बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आसिया बीबी की बरियत के फैसले के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो नजरसानी की अपील दायर की गई थी, दरखास्त दायर की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और अपना साबका फैसला 31 अक्टूबर 2018 का बरकरार रखा है, जिसमें आसिया बीबी की सजा खत्म कर दी गई थी, सजाए मौत, जो उनको हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त की समाअत की। समाअत के दौरान कारी इस्लाम या कारी सलाम, जो इस मुकदमे का मुद्दई है, उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की दरखास्त की और वकील साहब का कहना था, गुलाम मुस्तफा एडवोकेट साहब का, कि मामला चूंकि मुस्लिम उम्मा का है, बड़ा हसास मामला है, इसलिए अदालत मजहबी स्कॉलर्स को, उलमाए कराम को भी मुआवनत के लिए तलब करे। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लाम कहता है कि जुर्म साबित न होने पर भी किसी मुल्जिम को सजा दी जाए। अदालत ने सिर्फ फैसला जो है ना, वो शहादतों की बुनियाद पर दिया है। क्या ऐसी शहादतें काबिल एतबार नहीं है? और अगर अदालत ने शहादतों का गलत जायजा लिया है तो दुरुस्ती की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वकील गुलाम मुस्तफा ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने कलमा शहादत पर फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने जब ये 31 अक्टूबर 2018 को आसिया बीबी की बरियत का फैसला लिखा था तो कलमा शहादत से उन्होंने शुरू किया था। और जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने कहा कि कलमा शहादत का तर्जमा भी गलत किया था, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साहब इस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं है, वो आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते और लार्जर बेंच का अगर केस हुआ तो फिर वो जरूर बनेगा। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि दरखास्त गुजार एक भी वजह ऐसी नहीं बता सका जिसकी बुनियाद पर आसिया बीबी की बरियत के फैसले पर नजरसानी की जा सके। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि FIR में अवामी इज्तमा का कोई जिक्र नहीं किया गया। FIR अवामी इज्तमा के 3 घंटे बाद दर्ज हुई। कोई और केस होता तो हम गवाहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देते। कोई कहता है कि इज्तमा में 100 लोग थे, किसी ने कहा कि 2000 लोग थे, तो क्या ऐसे गवाहान की शहादत पर किसी को फांसी लगाया जा सकता है? बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इतना झूठ और गवाहान के बयान में जमीन आसमान का फर्क है, उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए कि हल्फ पर गवाहान ने झूठ बोला, तमाम गवाहान ने एक दूसरे को झूठा कहा। गवाह सच्चे होते तो फौजदारी निजाम में ये जो मसाइल हैं ये पैदा नहीं होते। कारी साहब ने सच बोलना होता तो दरखास्त खुद लिखते। मुद्दई ने ना खुद कुछ सुना है, ना देखा है। मुद्दई को न दरखास्त लिखने वाले का इल्म है, न देने की जगह का इल्म है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हसासियत के पेश नजर गवाहान को जेल नहीं भेजा गया। क्या इस्लाम हमें ये सबक देता है कि हम झूठी गवाही के कल्चर को फरोग दें? क्या मुसलमान हलफ पर झूठी गवाही दे सकता है? इल्जाम फिर हम पर आता है कि जी हम मुल्जमान को बरी कर देते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके उन्होंने कहा कि केस बनता भी था या नहीं बनता था। आसिया बीबी को तौहीन रिसालत के इल्जाम में दोस्तों 2010 में लाहौर की मातहत अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा ने सजाए मौत सुनाई थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत के खिलाफ जो आसिया बीबी ने अपील दायर की थी, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शेखुपुरा की अदालत का फैसला बरकरार रखा था और आसिया बीबी की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुल्जमा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस सजा के खिलाफ अपील दायर की। तो 31 अक्टूबर पिछले साल 31 अक्टूबर 2018 को आसिया बीबी को बरी कर दिया गया था और तमाम फैसले जो थे सुप्रीम कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा का फैसला
कलअदम करार दे दिया गया था और आसिया बीबी को बरी करने का फैसला दिया गया था। तो जब 31 अक्टूबर 2018 को आसिया बीबी को बरी करने का फैसला दिया गया था, तो फिर इसके बाद मुल्क भर में हंगामे, आपको याद होगा कि फूट पड़े थे और कुछ अरसे बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन गिरफ्तार शुदगान में से कैटेगरी सी के लोगों को है जो वो रिहा कर दिया गया है, जबकि बी और ए कैटेगरी के लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, जिनमें मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी भी शामिल हैं। नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिया बीबी आज रात किसी भी वक्त बैरून मुल्क रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।